बीजीटी में प्रियांशु आग लग गई है एक बार फिर से। वो जो आग एडिलेड में लगी थी ना, वो ब्रिस्बेन तक पहुंच गई है चलते चलते, और वो आग अब मुझे नहीं लग रहा कि बुझने का नाम लेगी इस पूरी सीरीज में, क्योंकि आप सभी को याद होगा एडिलेड में जिस तरीके से सिराज और ट्रेविस हेड के बीच में वो नोकझोंक हुई, विवाद हुआ, उसके बाद बहुत सारे रिएक्शंस आए उस चीज को लेकर अलग अलग, और इस चीज का ये जो आग एडिलेड में लगी थी ये ब्रिस्बेन तक भी अब पहुंच गई है। और यहाँ पर सिराज को आज फैंस जो थे वो बहुत बुरा ट्रीटमेंट कर रहे थे, मैंने यही ऑब्जर्व किया, जो हम बात भी कर रहे थे, बू कर रहे थे लगातार सिराज को, और ऑस्ट्रेलियन फैंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्श भी हो जाते हैं ऐसी सिचुएशंस में। याद है ना 2011 विराट कोहली। एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं ये आपके जो मेंटली आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं। अब सिराज हालांकि वैसी पर्सनैलिटी है कि वो स्ट्रांग रहते हैं, ऐसा कुछ उनको इतना ज्यादा इफेक्ट ऐसा लगता नहीं है कि होता होगा, लेकिन ये जो आग लगी है ना, ये मुझे लगता नहीं है कि ये भी बुझने वाली है, ये लंबा आग तो नहीं बुझेगी ये वाली, ये तो बात साफ है, क्योंकि जो भी चीजें वहां पे हुई थी ट्रेविस हेड और सिराज के बीच में, हालांकि अगले दिन उन्होंने गले मिल लिए थे, बातचीत हो गई जब सिराज बल्लेबाजी करने आए थे, कंफ्यूजन, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो चुका था। जिस तरह से उन्होंने बोला कि मैंने तो वेल बोल्ड बोला था, खैर वेल बोल्ड तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था कि वेल बोल्ड बोल के इतनी तरह से, और सिराज ने सिर्फ सेलिब्रेट किया था। अब वो है भाई बंदा तो है, और ऑस्ट्रेलियंस ये ना सिखाएं हमको कि हमें स्लेजिंग नहीं करनी चाहिए, वी शुड बी अ गुड प्लेयर्स एंड हमें बहुत अच्छी तरह से खेलना चाहिए। ऑस्ट्रेलियंस का ना हमेशा से एक इतिहास रहा, और वो रहा है स्लेजिंग का इतिहास। 2008 कोई नहीं भूलेगा यार, कोई भी इंडियन फैन 2008 भूल ही नहीं सकता। चाहे आप एंड्रू साइमंड्स वाले मंकी गेट कांड की बात कर लीजिए, चाहे आप जो स्टीव बकनर वाला जो पूरा फिकासो था उसकी बात कर लीजिए, पॉन्टिंग का खुद आउट दे देना, तो वो सारी चीजें रही हैं। लेकिन कमिंग बैक टू सिराज एंड ट्रेविस हेड, हाँ आग लगी है, और ये भाई अब झेलना पड़ेगा, ये झेलना पड़ेगा, इससे भी पार पाना पड़ेगा। 11 खिलाड़ी वो, 12वां खिलाड़ी पूरी ऑस्ट्रेलिया का मीडिया प्लस फैंस, मीडिया भी पूरी तरह से लग जाता है पीछे बॉस। अब मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, इंडियन फैंस में एक दिक्कत है कि कई बार ना अगर हमारा प्लेयर कुछ गलत कर देता है या कुछ ओवर द टॉप जाके सेलिब्रेट भी कर देता, हम उनको स्कूलिंग करने लग जाते हैं। देखो भाई, जब वो वापस आ जाए ना तब स्कूलिंग कर लेना। अभी आप सामने वाली टीम के खिलाफ लड़ रहे हो और वो टीम पूरी तरह से इंटेंसिटी के साथ लड़ती है। अभी तो बहुत ज्यादा मेल्ट डाउन हो गई है। जब हम लोग छोटे थे हम लोगों ने देखा है किस तरह से वो लड़ते थे। माइकल क्लार्क का वो बयान मैं भूला नहीं हूँ, हालांकि एशेज में उन्होंने बोला था कि आपका कोहनी तोड़ देंगे हम, ये इंग्लिश प्लेयर को बोला था, तो ये काफी ज्यादा अभी वायरल भी हुआ था। तो ये उनकी मेंटालिटी रही है। अब उनको जब मिलने लगी है चीजें वापस, तो उनको अपनी ही दवाई का जो स्वाद है वो पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, तो फैंस तो रिएक्ट करेंगे। और 2020-21 वाला जो बीजीटी का दौरा था, जब सिराज ने डेब्यू किया था, तब भी उनको रेसिस्ट कमेंट्स झेलने पड़े थे। जब अजिंक्य रहाणे पूरी टीम को लेकर चले गए थे, वहां पे भी कैरेक्टर था कैप्टन का, यहाँ पे अगर दिखा दे तो भी बढ़िया है। नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, बॉर्डर पार पानी पड़ेगी। पार नहीं, मेरे हिसाब से ये इंटरेस्टिंग भी बनाती हैं कहीं ना कहीं, बॉर्डर गावस्कर मोटिवेट करती है ना, मोटिवेट करती है आपको। और विराट को देख लो, जब 2011 वाला हुआ था, पूरा सिनेरियो हुआ था, मिडिल फिंगर वाला जो हुआ था, वहां पे फिर जब विराट से पूछा गया, बोले अगर कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। और उससे जो फायर जनरेट हुई, वहां पे भी शतक लगाया। 2014 में अच्छा प्रदर्शन किया, फिर 18-19 देख लो, 20-21 देख लो, यहाँ पे भी देख लो। तो अगर उसको आप सही तरीके से चैनलाइज कर जाते हो तो आपके फायदे की चीज है, फैंस तो आपको टीज करेंगे। एग्जैक्टली।